हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 79, विज्ञान, क्लास 10, हिंदी मीडियम। ठीक है बच्चे, तो टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। तो अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है यहाँ पे। अब मेन क्वेश्चन उठता है कि अभिकथन क्या होते हैं और कारण क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसा कथन यानी कोई भी ऐसी लाइन जो तथ्य या विचार, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, है ठीक है, तथ्य या विचार है, किंतु ये जरूरी नहीं है कि वो कथन सत्य ही हो। कोई भी कथन जो तथ्य या विचार को प्रस्तुत करता है। कारण कथन वो कथन जो कि अभिकथन को सत्यापित करे, यानी इसको सत्यापित करे, जरूरी नहीं है कि वो कथन सत्य ही हो। ठीक है, कोई भी ऐसी लाइन जरूरी कि वो ट्रू हो चाहे फॉल्स भी हो, बट वो इस अभिकथन को सत्यापित करेगी, इसको सत्यापित करे, तो इसे कहते हैं कारण। तो हमारे पास आज के जो प्रश्न हैं, देखिए ये प्रश्न 7 तक जो प्रश्न हैं ये इसी बेस पे है कि ए मतलब अभिकथन और आर कारण है, और कोड आपके पास है ABCD। ए कोड ये है कि ए और आर दोनों सत्य होंगे, परंतु आर अभिकथन की व्याख्या करेगा, मतलब हाँ ए और आर सत्य हैं और ये इसकी व्याख्या पूरी सही कर रहा है। बी है ए और आर सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन जब होगा जब ए सत्य होगा लेकिन आर असत्य होगा। ये ABCD सबके ऑप्शन है, ठीक है। और डी कब होगा जब ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो ये 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन के लिए, सभी 7 क्वेश्चन के लिए ध्यान देना है और इन्हीं ऑप्शन में से ABCD में से लिखना है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे। क्वेश्चन आसान है लेकिन पहली बार है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। कागज की एक फैक्ट्री में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, एक फैक्ट्री है उसमें अपशिष्ट पदार्थ है, उनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा है। हमें इन अपशिष्ट पदार्थों को सुरक्षित रूप से निपटाना है, तो निपटाने के लिए एक प्रबल क्षार को उसमें मिलाना होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये अम्ल में क्षार मिलाना पड़ेगा। तो ये है अभिकथन। कारण क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का प्रभाव को निष्क्रिय किया जा सकता है। यस, तो कारण इसकी सही व्याख्या कर रहा है, ये दोनों सही हैं, और कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। तो आंसर होगा इसका ए, तो ये वाला आंसर है ए होगा। दोनों ए और आर सत्य हैं और आर इसकी सही व्याख्या करता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो जल में मिलाया जाता है तो ये आयनिक होकर हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन बनाता है, इसीलिए यह अम्लीय है और इसके प्रभाव को क्षार के द्वारा उदासीन किया जा सकता है। उस अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रियाकरण कहते हैं, उदासीनीकरण। ठीक है, तो ये देखिए अभिक्रिया दिखा रखा है, अम्ल और क्षार दोनों प्रबल हैं। प्रबल अम्ल है तो प्रबल क्षार लेंगे और एक लवण बनेगा साथ में वाटर। ठीक है, तो इस वजह से दोनों ही सत्य हैं। आपको इस तरह से ये आंसर लिखना है। तो चलिए अभ्यास करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में लगातार मिलाना चाहिए। हाँ, ये अम्ल बहुत खतरनाक है, जल में मिलाओगे तो टक से छपाक से ऊपर आ सकता है, हाथ वाथ मुंह जल सकता है, तो ये तो सही है। जल में अम्ल घुलने की प्रक्रिया अति ऊष्माक्षेपी जो कि हीट को, गर्मी को प्रदान करती है और उसकी वजह से वो हाथ बर्न हो सकता है, जल सकता है, तो ये भी सही है। अब ये बताइए कि क्या आर ए की व्याख्या, दोनों तो सही हैं, ए और बी में से कौन सा आंसर होगा? यस, आर ए की व्याख्या करता है, तो इसका आंसर होगा ए। तो आप यहाँ पे ए लिख के और उसके बाद बताएंगे कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये लाइन आपको ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, सेकंड अभिकथन क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार है न कि क्षारक। क्षार है लेकिन क्षारक नहीं है। कारण क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। तो क्या, ये बताइए। पहला तो ठीक है लेकिन दूसरा मुझे गलत लग रहा है। तो पहला ठीक और दूसरा गलत कौन सा होता है? सी ऑप्शन है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो ये सत्य है और ये असत्य है, तो इसका आंसर होगा सी। अभिकथन, किसी लिटमस पेपर को आसूत जल के संपर्क में लाने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आसूत जल ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। तो ये तो ठीक है।
लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। हाँ, ताकि ये जाना जा सके कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। लिटमस पेपर तो होता ही है ये अम्ल या क्षार बताने के लिए, ये भी ठीक है, लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है? नहीं, क्योंकि इससे आसूत जल का नहीं पता चल रहा। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन होगा बी। तो ऐसे ही ए सी बी आपका यहां लिख देंगे आप, और आगे लाइन बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का है, 2 का है, 3 का है, ठीक है। और ए अच्छा, ये जो है ना, यहाँ देखिए थोड़ी सी मिस्टेक भी है यहाँ पे, ये 4 यहाँ नहीं होगा, तो फिर यानी कि ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, तो ठीक कर लेना आप लोग इसे, ठीक है। अभिकथन ए, HNO एक प्रबल अम्ल है। हाँ जी है, ये अम्ल तो है, ये ठीक है, ठीक है। अब एक प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः या लगभग पूर्ण रूप से वियोजित होता है। यस, ये भी ठीक है, यानी प्रबल अम्ल यानी आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ए। मीन्स कि चौथे का आंसर आप ए लिखेंगे और व्याख्या कर देंगे। अब देखिए ए, 5वें का ए क्या कह रहा है, अभिकथन क्या कह रहा है कि लवण अम्ल क्षार अभिक्रिया का उत्पाद होता है। लवण जो है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है आपस में, तो लवण बनता है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल जमा क्षार लवण बनता है। तो लवण अम्लीय क्षारीय हो सकता है, ये तो ठीक है, लेकिन लवण अम्ल क्षार नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अभिक्रिया ही उदासीन है, तो ये गलत है। एक ठीक है, दूसरा गलत है, तो कौन सा आंसर था? सी आंसर था, है ना। ये देखिए ए सही है, आर गलत है, तो 5वें का आंसर होगा सी। छठा क्वेश्चन, ए क्या कह रहा है, H2SO4 को जल में डालने पर जलीय विलयन संचारित हो जाता है। जो जल का विलयन है वो कोरोसिव हो जाता है, यानी जंग लगा सकता है दूसरी चीजों को। हाँ जी, ये ठीक है। हाइड्रोनियम आयन इसी से है, संचारित क्रिया के लिए उत्तरदायी है, तो ये जलीय विलयन है हाइड्रोनियम आयन, तो यानी आर ए की व्याख्या करता है, क्योंकि दोनों सही हैं, साथ में आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो आंसर होगा ए, ठीक है। तो आंसर होगा ए, तो ए सी बी ए सी ए, ये आंसर के क्रम है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।